हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की रहमत के आसार में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नज़र बद से बचाए और आप सबकी नेक और तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आप लोगों सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने अपना एंगेजमेंट का व्लॉग अपलोड किया था, उस पे इतने लोगों ने बेस्ट विशेस दी, इतने लोगों ने दुआएं दी। मतलब मैं आप बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। मतलब आप लोग मेरे सामने होते ना, सीरियसली मैं गले लगा लगा के आपको थैंक यू बोलती, क्योंकि कोई किसी को दुआ देता है ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को दुआओं में याद रखता है। तो जी, थैंक यू सो मच सबका सबका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, यहाँ मैं ना आज ना किचन में आ गई हूँ नाश्ता करने। और मैं काफ़ी डेज से इतना बिज़ी थी कि मेरा ऑलमोस्ट जो ब्रेकफास्ट है ना वो स्किप ही हो जाता था। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो या मैं मतलब कुछ और खा लेती थी, मतलब दोपहर में खा लिया, सुबह में नहीं खाया। तो आज मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैं प्रॉपर नाश्ता करूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैंने 2 बॉयल्ड एग जो हैं वो लिए हैं। इसमें से मैं एक योक जो है ना वो निकाल देती हूँ, मैं फ्राई कर लेती हूँ साथ में। बट ये होता है कि मैं ना वो अपनी किटन्स को डाल देती हूँ शुरू से ही। मतलब जब से वो हुए ना 6 मंथ्स के हो गए हैं ऑलमोस्ट, और शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं जब भी एग्स वगैरह बॉयल करती हूँ ना या फ्राई करती हूँ, कर मैं 2 लेती हूँ मैं, लेकिन ख़ुद एक योक खाती हूँ और एक जो है ना वो अपने किटन्स को डालती हूँ। वो बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि उनकी एक आदत बनी है कि उन्होंने भी ना सुबह नाश्ते में ही योक ही खानी होती है। तो इस वजह से, और ये मेरे पास ना कुछ ऐसे ही बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए थे, सारे इतने डाइट कॉन्शियस हुए हैं आजकल। और मैं तो सब कुछ खा जाती हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं कुछ भी करती कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मेरा भाई अक्सर मुझे कहता है तुम्हारा जो स्टमक है ना वो वाला है, वो जो होते हैं ना वो बाहर सोडो ये वाली शॉप से लिखा होता है कि लकड़ हजम पत्थर हजम। तो तुम्हारा भी ना वही वाला है कि बस तुम जो भी खा लो तुम्हें हजम हो जाता है। तो जी, और आजकल जो है ना वो मैं नाश्ते में जो है वो ले रही हूँ दूध चाय। सुबह सुबह एक तो बनाने में इतना पसीना आता है और उसके बाद पीने में तो और ही ज़्यादा ना। तो मैं शाम में अक्सर चाय पी लेती हूँ, बट सुबह मॉर्निंग में मुझसे चाय नहीं पी जाती नाश्ते में। पता नहीं कौन लोग हैं जो सुबह भी चाय पीते हैं और शाम भी। और आज जो है ना वो हमें जाना था ग्रॉसरी वगैरह करने, क्योंकि मंथ स्टार्ट हो गया है। तो शुरू में ग्रॉसरी कर ली जाए ना तो सही रहता है, वरना फिर ना कोई चीज़ ख़त्म हुई होती है और एक एक मंगवाने में ना फिर भाई बहुत वो होता है। वो कहता है इकट्ठी जाके ना ग्रॉसरी कर लिया करो। लेकिन हम लोग भी जाने ही वाले थे, सोचा था कि दिन में जाएंगे, क्योंकि शाम में ना बहुत ज़्यादा वो एक तो हो जाता है, सेक हो जाता है और मतलब धूप वगैरह भी। बट हम जैसे ही जाने लगे थे तो अम्मी काफ़ी टाइम से ना इतना बीमार थी कि वो ना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी, फ्रिज वगैरह पे और ये वो। बट आज उन्होंने देख ली थी फ्रिज, और वो कह रही थी कि तुम लोग तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम लोग ये फ्रिज को अच्छे से साफ़ नहीं करोगे। तो जो है ना मैंने कहा चलो यार आज कर ही लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स जो है ना वो थोड़ी हो गई थी, गल सड़ गई थी। तो मैंने कहा इनको निकाल लेते हैं। और ये पता नहीं कब के ला के चुकंदर रखे हुए मेरी छोटी सिस्टर ने, और ये इसने यूज़ ही नहीं किए थे। अब ये भी अब जो है ना वेस्ट करने पड़ेंगे। खीरे भी वेस्ट किए थे और मिर्चें भी जो है ना इसमें से जो चाहिए थी, मतलब अच्छी हालत में थी, वो निकालनी थी, और जो थी नहीं वो वेस्ट करनी पड़ी थी। तो बट टमाटर वाली टोकरी का तो हाल ही बुरा था ना, उसमें इतने ज़्यादा टमाटर गल सड़ गए थे। मैं कहती थी वाकई में अम्मी अगर नहीं देखती ना, मतलब 2-3 दिन तक, तो ये जो बचे हैं ना इनकी भी हालत ख़राब हो जानी थी। तो बस अभी हम लोग जो है ना वो सफाई कर रहे थे किचन में। तो काफ़ी लेट तो हम लोग हो गए थे इसकी फ्रिज वगैरह की सफाई वगैरह क्लीनिंग करते हुए। तो फिर मेरी छोटी सिस्टर कहती है कि चलो हम लोग ना हंडिया भी बना जाते हैं, ताकि जो है ना अम्मी खा लेंगी। रोटी भी बना के हम लोग रख जाते हैं हॉट पॉट में, कहीं बाहर जाएं, और सालन भी, ताकि अम्मी ने बस ओवन करना है और उसको खा लेना है। तो जी, मैं ये फ्रूट्स वगैरह भी भाई लेके आया हुआ था, इनको भी करना था। ये सारी चीज़ें संभाल के जानी थी, वरना हमारा बैन था कि आज तुम लोग सारे काम निपटा के फिर ही जाओगे। तो ये मैं सारे फ्रूट्स वगैरह एक बास्केट में डाल दिए थे साफ़ करने के बाद, और एक बास्केट में जो है ना वो मैंने वेजिटेबल्स के लिए रख दी थी। वैसे वो मैंने अभी धोने के लिए रखूँगी, और जब वो अच्छे से उगल जाएगी ना तो फिर उसको वॉश करने के बाद उसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हैं वो रख दूँगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी से काम निपटा रहे थे, लेके एक्चुअली ग्रॉसरी में कुछ ख़ास नहीं आना था। ग्रॉसरी में वही जो हर घर की और हर महीने की जो एक होता है साबुन सरफ और ये वो लेके आनी थी। दालें हमारे पास पड़ी हुई थी। मतलब हमारा ना एक, मतलब हम लोग छोटी सी फैमिली है, 4 लोग हैं, उसमें से भी अम्मी की तो बहुत ज़्यादा परहेज़ होता है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खानी नहीं होती हैं, और छोटी सिस्टर है वो तो ऑलरेडी डाइटिंग पे चलती है ना। तो 2 लोग सिर्फ सही हैं जो खाने वाले हैं घर पे। तो अक्सर ये होता है कि हम लोग ग्रॉसरी ले आते हैं, एक मंथ ग्रॉसरी कर लेना तो दूसरा मंथ हमारा
ऐसे ही निकल जाता है। उसमें सिर्फ फिर बेसिक चीज़ें लानी पड़ती हैं। दालें 1 केजी वाला ले आओ, वो तो मुझे लगता है हमारे 3-3 माह निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग पड़े हुए थे, तो मैं कैसे चलो दालें बनाओ, इतनी इकट्ठी की हुई हैं तुम लोगों ने। तो ये हम लोग बना रहे थे माश की और चने की दाल। हाँ, ये अम्मी कह रही थी बना लो, क्योंकि इतनी सारी दालें थी, मैं उनको देख रही थी, आज उनको वो जो कीड़ा होता है ना वो लग रहा था। जो है ना फ्रिज साफ़ करके जाना था, लेकिन इतने सारे काम निकल आए थे, इतने सारे काम निकल आए थे, और वो हम लोग करे जा रहे थे और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो जी हमने फटाफट से सारा काम किया और अम्मी के लिए सारा कुछ तैयार करके, ये बूबू है मेरा बच्चा, छोटा सा बेबी मेरा। वैसे ये छोटा नहीं है, इसके जो अक्सर बाकी जो आपको नज़र आ रहे थे किरण, वो इसके बेबीज़ हैं। तो जी अब हम तैयार होने लगे हैं और उसके बाद जाएंगे जी हम फोर्ट्रेस, मेरी फेवरेट प्लेस ग्रॉसरी करने की। ये जो है ना उबर पे ऑटो करा लिया था, और ओ हो इतने झटके, और मैं मेरे हाथ से वीडियो में यही बोल रही थी कि इतने झटके लग रहे हैं, इतने झटके कि वो कहते हैं ना हड्डियाँ पसलियाँ ऊपर नीचे आले दवाले हो जाएं, वो वाला सीन हो रहा था। ये देखें, मैं मतलब मैंने कहा था मैं दिखाती हूँ कि एक तो रोड भी काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन जो अंकल थे वो तो ऐसे कट्स लगा रहे थे ना कि पूछें ही मत, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे गाड़ियों को देख ही नहीं रहे थे। बस अभी ये वीडियो में भी आप देख सकते 2-3 कट तो उन्होंने ऐसे ही लगा लिया। मैंने कहा अंकल ऐसे चलाएं, हमने ना फोर्ट्रेस जाना है, ऊपर नहीं जाना, बड़ा मेहरबानी। तो तो जी फाइनली हम सही सलामत जो है ना वो फोटोस आ चुके हैं। हम लोग ना, हमारा ये होता है अक्सर, मैं और छोटी सिस्टर जाए ना तो हम लोग बाहर ही उतर जाते हैं, ताकि ये आउटलेट से भी ना देखते जाएं कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ मतलब आई हुई है मार्केट में। अम्मी के साथ आए तो फिर हम सीधा कारफोर के ना आगे ही उतरते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे और इतना रश था, आई थिंक सो ईद की वजह से, क्योंकि काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे थे और खाने पीने में भी जो है ना काफ़ी लोग ले रहे थे। हमने भी चिप्स ली थी और हम यहाँ पे बैठे जो है ना वो इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था, फिर हमने कहा चलो यार घर से कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो ग्रॉसरी करने गए हैं। और जैसे ही हम लोग मॉल में भी एंटर में, इतना रश था, पता नहीं ये ईद की वजह से था या वैसे ही मे बी मंथ का स्टार्ट है तो इस वजह से रश है। और ये देखें बकरा ईद की तैयारियां हो रही हैं जी। मॉल में भी ना वो था, डीप फ्रीज़र्स वगैरह पे भी डिस्काउंट था, और जितनी भी बकरा ईद से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी ना वहाँ पे आइटम्स थे, उन सब पे डिस्काउंट मौजूद था। तो ये मैंने मेयोनीज़ ली थी। मैंने कहा था कि चलो जब अगर हम लोग ईद की भी शॉपिंग अभी कर लेते हैं, वरना फिर अब अगेन आना पड़ेगा। और इस वजह से मेयोनीज़ ले ली थी कि कबाब शबाब बनाएंगे, तो उसके साथ जो है ना केचप थी, तो इस वजह से वो नहीं ली। और बाकी यूजुअल सामान है जो हम लोग अपना लेते हैं, दालें होगी, ग्रीन टी पत्ती, चीनी, नमक। 2 दालें बस ली थी हमने, वो घर पे ख़त्म हुई थी। सारी ग्रॉसरी करने के बाद ना इतना ज़्यादा, इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतनी स्वेटिंग हुई। हालांकि मॉल में काफ़ी चिल्लर्स वगैरह थे, बट फिर भी पता नहीं मुझे क्यों स्वेटिंग हो रही थी, शायद उन्होंने मास्क लगाया हुआ था इस वजह से। और ये हमारे टिंगू चार्ली जैसे है, हमने वहाँ पे देखा तो हम लोग इतने खुश हुए कि ये तो हमारे बिल्कुल टिंगू चार्ली जो है ना, अक्सर मैं वीडियोज़ में जिक्र करती हूँ, इंस्टा पे स्टोरीज भी लगाती हूँ। छोटा सा किटन है, उसका नेम मैंने रखा हुआ है टिंगू चार्ली, तो ये उसके जैसा था। तो वहाँ पर हमने कुछ खाना वगैरह खाया था और शेक पिया था, और चॉकलेट शेक ऑसम था। जेदी पे आए थे हम लोग, बिल्कुल फोर्ट्रेस जो कारफोर है ना उसके ऑपोजिट ही है ऑलमोस्ट।
तो उसके बाद अभी हम लोग खाना खा ही रहे थे तो इतनी आंधी आ गई और सबको इतनी हफरा तफरी हो गई, और जो रेस्टोरेंट वाले थे वो भी सारा वाइंड अप करना शुरू हो गए थे सब कुछ। और ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको। और इतनी मज़े की ठंडी हवा चल रही थी ना कि लग ही नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले इतनी गर्मी थी कि पसीने छूट रहे थे और बिल्कुल बह रहे थे पसीने। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आके जो है ना वो मैं थोड़ा सा व्यू लेती हूँ, क्लिप वगैरह ना, क्योंकि इतना मज़े का मौसम हो गया था और दिल ही नहीं कर रहा था कि ना वापस आओ। दिल कर रहा था वहीं बैठ के एंजॉय करो। और लोग ना एक्चुअली आना शुरू हुए थे उस टाइम और हम लोग निकल रहे थे क्योंकि हमें ये था कि बस आंधी आ गई है और अब जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। और लेकिन लोग जो थे ना वो इंजॉय करने के लिए आ रहे थे और इतना रश हो गया था, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, कुछ लोग निकल भी रहे थे, तो काफ़ी हफरा तफरी हो गई थी। तो हम लोगों ने भी जो है वो उबर करवाई और घर आ गए थे। और मेरे पाँव पे जो है ना वो इतने छाले पड़ गए थे। मैं न्यू जूता सैंडल पहन के गई थी, न्यू नहीं था एक्चुअली, वो 1-1.5 साल हो गया, मैं बस पड़ा था, मैंने इसको पहना नहीं था। तो इतने ज़्यादा छाले तो मैं जूता उतार के बैठी हुई थी, आप इसके निशान नहीं जाएंगे कितने दिनों तक। और इतना अच्छा मौसम था, ये देखें। उसके बाद जो है ना वो हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी वेट लॉस ड्रिंक। आजकल जो है ना वो मैं ज़ीरा पी रही हूँ। ऐसे पानी बॉईल कर लें और उसमें आप 1 चम्मच ज़ीरा डाल लें और उसको जो है वो अच्छे से पकाएं और उसको जो है ना वो 2-4 उबाल दिलवाएं। उबाल तो नहीं आएंगे सॉरी, मतलब वो पकेगा सिर्फ ना, तो उसको जब वो पक जाए कम से कम 5 मिनट उसको पकाएं ताकि जो ज़ीरा वगैरह उसके सारे जो है अज्जा वगैरह ग़ज़ाइयात निकल जाए, वो आपके पानी में आ जाए। और बस फिर जी कप लें और उसमें उसको छन्नी की मदद से जो है ना स्ट्रेन कर लें पानी को और उसको फिर आप अपने पी लें। तो ये आपकी एक जो है ना वेट लॉस ड्रिंक बन जाता है, टी कह लें। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। मेरी सिस्टर ने काफ़ी वेट लूज़ किया, उस मैं भी ट्राई करती हूँ, मे भी मेरा वेट भी लूज़ हो जाए। तो जी यही था आज का व्लॉग। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इतनी कंजूसी मत किया करो। अगर आप लोग देखते हो जितने व्यूज़ होते हैं कम से कम उतने लाइक्स भी दे दिया करो, बहुत कंजूस हो सब। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एंड आखिर पे भी मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। अगर आप बेस्ट विशेस किसी को देते हैं, दुआएं देते हैं, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी अच्छा करेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो आपके साथ भी बुरा नहीं किया जाएगा। तो जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।